Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you all know that we are on chapter number 1, and my dear students, हम chapter 1 में मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं. We have already studied about the sources of the history. और इससे पहले जो है हमने लेसन में मुख्तलिफ जो एजेस थी जैसे कि स्टोन एज और मेटल एज उनको भी डिस्कस किया. लेट्स फर्दर एक्सप्लोर दिस चैप्टर और हम देखते हैं कि इसमें हम क्या चीज़ आज पढ़ने वाले हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेसन वी विल डिस्कस SLO नंबर 4 फ्रॉम योर बुक इन विच वी विल ब्रीफली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन. सो आहिस्ता आहिस्ता जब हमने एजेस पढ़ी थी उस वक्त तक सिविलाइजेशन का आगाज़ नहीं हुआ था. पीपल वर नोमैडिक. तो आज हम सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हिस्ट्री से लिंक करेंगे कि किस तरीके से सिविलाइजेशन का आगाज़ हुआ था और बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है सिविलाइजेशन के बारे में. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड क्विकली ओपन योर हिस्ट्री 6 बुक्स. I hope everybody has opened the history 6 books. So my dear students, grade 6 history, civilization, knowledge 1.3 it is. Now let's quickly move forward towards what do you know about the term civilization. पिछले ग्रेड्स में 4 और 5 में भी हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें पढ़ते हुए आए हैं और सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने उस वक्त भी पढ़ा था. सो क्विकली थिंक अबाउट कि सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है. वेरी गुड. जब हमने फर्स्ट लेसन इस बुक का पढ़ा था हमने तब भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि पीपल एट द स्टार्ट अगर हम स्टोन एज की बात करें या मेटल एज की बात करें तब तक पीपल सिविलाइज नहीं थे. दे वर नोमैडिक. और उसके बाद सिविलाइजेशन का आगाज हुआ व्हेन पीपल स्टार्टेड सेटलिंग डाउन, जब उन्होंने सेटलमेंट्स बनानी शुरू की. सो सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है. अ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस दैट हैज रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ कल्चर, टेक्नोलॉजी एंड सोशल स्ट्रक्चर. सो जब पीपल सेटल डाउन करते हैं, एक जगह पर रहना शुरू कर देते हैं, तो वहां से आगाज होता है कल्चर का, हिस्ट्री का, इसके अलावा टेक्नोलॉजी का, डेवलपमेंट्स का और सोसाइटीज़ का. तो इसी तरीके से लोगों को हम सिविलाइज कहना शुरू करते हैं. सो दिस इज हाउ सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है इस चीज़ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है व्हेन पीपल स्टार्टेड सेटलिंग डाउन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टुवर्ड्स दिस, वेयर डू पीपल चूज टू लिव. ये भी हम पहले पिछले ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं. पीपल जब सेटल डाउन होते हैं, एक सिविलाइजेशन का आगाज होता है, तो वो कहाँ रहना पसंद करते हैं या कहाँ सेटल डाउन होना पसंद करते हैं. एक क्लू जो है वो आपकी स्क्रीन पर गिवन है ऑलरेडी. वेरी गुड. दे चूज टू सेटल डाउन समवेयर नियर द रिवर्स या बैंक ऑफ रिवर्स के ऊपर वो सेटलमेंट्स करना पसंद करते थे इन द हिस्टोरिक एरा. व्हाई इज दैट? वेरी गुड. क्योंकि उस वक्त कोई बहुत डेवलपमेंट्स तो थी नहीं. सो पीपल वर into farming and agriculture. तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए रिवर से बेहतर और जगह कोई नहीं हो सकती कि उसके पास सेटलमेंट की जाए. सो दे यूज टू सेटल डाउन नियर द रिवर्स. व्हाई दे चूज टू सेटल डाउन नियर द रिवर्स? फॉर द सेक ऑफ क्रॉप्स एंड फॉर ट्रेड ऑल्सो. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए भी, ट्रेडिंग के लिए भी इट वॉज ईजी टू ट्रेड वाया रिवर्स, क्योंकि दूसरी सिविलाइजेशंस भी रिवर बैंक्स के ऊपर ही आबाद थी. So my dear students, moving forward towards the next slide, और हम इधर देखेंगे कि एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक ट्रेड के अलावा डू यू नो अबाउट द एंशिएंट सिविलाइजेशंस. कौन कौन सी मुख्तलिफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस जो हैं वो गुजरी हैं. कुछ के नाम आप जहन से अगर आप सोचें और मुझे बताएं. वेरी गुड. सो दे आर, हमने प्रीवियस ग्रेड्स में भी पढ़ा है, पिछले लेसन में भी पढ़ा है. इट इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, देन इट इज एंशिएंट इजिप्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये 3 मेन सिविलाइजेशंस हैं जो कि बहुत फेमस सिविलाइजेशन है. इसके अलावा और भी बहुत सिविलाइजेशंस थी, बट दीज आर द वेरी फेमस 3 सिविलाइजेशंस जहां से कल्चर का, सोसाइटी का, टेक्नोलॉजी का और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो राइज हुआ. मुख्तलिफ अदवार में इन्होंने बहुत सी मुख्तलिफ एडवांसमेंट्स भी इनके अदवार में हुई है जिनको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इट वाज नियर टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस, ये 2 रिवर्स के पास आबाद थी. देन टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट इजिप्ट, इट वाज नियर रिवर नाइल. देन टॉकिंग अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इस नाम से ही जाहिर है इट वाज नियर रिवर इंडस.
ये यहाँ आबाद थी, पाकिस्तान के मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के इलाकों में ये वाला सिविलाइजेशन जो है हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा चाइनीज सिविलाइजेशन जो है ये चाइनीज रिवर जो है ये वहाँ आबाद थी। देन फर्दर एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन, दे वर ऑल्सो नियर डिफरेंट रिवर्स, और ये हम प्रीवियस ग्रेड्स में इन तमाम को पढ़ चुके हैं। रोमन सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, एंड दीज वर द फेमस सिविलाइजेशंस जो कि मुख्तलिफ अदवार में गुजरी हैं, और कोशिश यही होती थी कि ये तमाम जो है किसी दरिया के पास जो है आबाद हों। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर योर होमवर्क यू विल कंप्लीट MCQ number 3, which is what is civilization, and you will also complete question number 4, why civilization need water to thrive. So my dear students, this is your homework. So moving forward, आज के लेसन को जल्दी से एक रैप अप करते हैं। आज हमने पढ़ा कि सिविलाइजेशन क्या है, ये दरिया के किनारे आबाद होती थी, और हमने कुछ फेमस सिविलाइजेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई भी किया। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।